तो कक्षा 9 के हमारे सभी विद्यार्थियों, लो जी 5 फरवरी यानी कि आज जो प्रश्न पत्र होगा सुबह जो है रहेगा प्रश्न पत्र, कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र रहेगा ये। ठीक है, आप तो बढ़िया से कंप्लीट करके जाओ और डंके की चोट पर कह दूं 75 के 75 नंबर पाओ। ठीक है, तो शुरू करते हैं, देर किस बात की है, फटाफट वीडियो की, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, सही विकल्प है, रिक्त स्थान है, देख सकते हैं, एक वाक्य उत्तर, 6 नंबर की सारी चीज़ें आएगी आपकी, सही विकल्प 6। तो चलिए समय ना कमाते हुए फटाफट शुरू करते हैं। प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, देखिए प्रयोगवाद के जनक है अज्ञ। हेमंत रांगिनी के रचनाकार है तो माखनलाल चतुर्वेदी है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। क्या है? रति है। आज बाजार किससे भरा पड़ा है? आज बाजार जो है विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। लुटिया किस प्रकार का शब्द है? लुटिया आंचलिक है। एकांकी में उमा पात्र की माँ का क्या नाम है? तो प्रेमा है। थल थल में बसता शिव ही, ध्यान रखिएगा, थल थल में बसता शिव ही, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार इसमें आ जाएगा। कौन सा अलंकार आएगा? यमक अलंकार। चरण सरोज पकारन लागा में रूपक अलंकार का उदाहरण है। रेल शब्द क्या है आपका? एक रेल शब्द क्या है? एक विदेशी शब्द है। हम हाथी पे हल ना जुत पाया, हम पर बेल है। डाडे तिब्बत की सबसे खतरे की जगहें हैं। सांवले सपनों की याद संत स्मरण की विधा रचना है। अगला देखिए, कामायनी। कामायनी क्या है आपका? एक महाकाव्य है। कामायनी क्या आपका? महाकाव्य। चपला देवी का जाएगा आपका यहाँ पर द्विवेदी युग। आकाश का पर्यायवाची शब्द है नभ और गगन। गोपाल प्रसाद का आपका होने वाला है वकील। और प्रसिद्ध संत स्मरणकार का जाएगा महादेवी वर्मा। और चांदी का कटोरा जो है गांधी जी को दे दिया गया था। दिया तो महादेवी वर्मा को, पर उन्होंने गांधी जी को दिया था। देखते हैं यहाँ से, छायावाद के जनक सुमित्रा नंदन पंत है, सत्य है या असत्य है? देखिए बेटा, छायावाद के जो जनक है ना जयशंकर प्रसाद माने जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी हो जाएगी असत्य, और यहाँ पर आ जाएगा जयशंकर प्रसाद। चाहो तो आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, अलंकार का सामान्य अर्थ है गहना, सत्य है। विलासिता की सामग्रियां बाजार में कम मिलती है, अरे पूरा बाजार ही तो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ही मात्र भर निपात शब्द है। ही मात्र भर निपात शब्द है तो सत्य रहेगा। गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा के समर्थक थे, असत्य रहेगा। हरिशंकर परसाई ने कोई कहानी नहीं लिखी, देखिए उन्होंने कहानियां लिखी थी, तो ये बात भी आपके असत्य रहने वाली है। रस खान किसके भक्त थे? रस खान है श्री कृष्ण के भक्त। किसके? श्री कृष्ण के। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी जाती है? संचारी भावों की संख्या मानी जाएगी आपकी 33। आज कौन सा जीवन दर्शन आ रहा है? उपभोक्तावाद। अंधकार शब्द का तद्भव क्या है? अंधकार शब्द का तद्भव जाएगा अंधेरा। परदादी ने आधा लोटा पानी किसको पिलाया था? तो चोर को। और चिंतामणि की रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है? तो चिंतामणि है रामचंद्र शुक्ल की। ठीक है भैया, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से आप देखिए बेटा ध्यान से, सारी चीजें है ना। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में? राम भक्ति शाखा के प्रमुख। देखिए इसका भी सॉल्यूशन आपको साथ में ही बता देता हूं। तो देखिए राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है, फटाफट स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा, है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, राम भक्ति शाखा की प्रमुख विशेषता है। ठीक है भैया, ये हो गया, 2 कर लेना है। इसी के अथवा वाला क्या है हमारा? नई कविता की विशेषताएं लिखनी है, देखिए, और प्रमुख कवि के नाम। तो ये देखिए नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, 2 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। इस संसार में सच्चा संत कौन है? और बंद द्वार की साकल खोलने के लिए लद्दाख ने क्या उपाय सुझाया है? तो देखिए इस संसार में सच्चा संत कौन है? सिंपल से लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है ताकि जल्दी जल्दी याद कर लेना बेटा ना। बंद द्वार की साकल खोलने में से कवि ने क्या उपाय सुझाया है? ठीक है, हो गया, इतना हो गया। काली
क्वेश्चन नंबर 8 है, काली कुल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? ठीक है, और कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? तो देखिए बेटा, यहाँ पर देखिए, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में इस पंक्ति में का वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई थी। यहाँ पर कौन सा है? अनुप्रास अलंकार है। कवि ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है? ये हो गया इतना इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? और उसी के अथवा वाला प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा, क्योंकि आयु लंबी होती। थोड़ा आप तो स्क्रीनशॉट लो, पढ़ोगे जिसमें याद हो जाएगा। सबसे सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में देखो, सुमित्रा नंदन पंत के भाव सौंदर्य की विशेषताएं हो गई। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, रौद्र रस की परिभाषा। ठीक है, और ये भी देख लीजिए, यमक अलंकार की परिभाषा और सवैया छंद, ये हो गया। तो यहाँ से अपन देखते हैं महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर, तो ये आपको यहाँ से कर लेना है, बढ़िया से कर लोगे। इसके बाद में आपका है रौद्र रस की परिभाषा। चलिए इसके बाद में यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, और इसी के अथवा वाला है सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे उदाहरण इतने सारे नहीं करना है, कोई एक उदाहरण कर लेना है। माने नहीं अपमाने कहो यहाँ, ये याद दिला करे माने मिले जो। ये मान नहीं है, वो क्या है? अपमान है, किसी को याद दिलाकर माने मिले जो। कीमत जाने नहीं सकता यदि मुक्त कहीं पर दाने मिले। ठीक है, ये याद रहे वहाँ सीख तभी तक, ये हाथे किताबे जुबाने मिले जो। ये पाकर भूल नहीं सकता ना रेखा कर ठोकर ज्ञाने मिले जो। तो ये सभी ऐसे का उदाहरण हो गया बेटा, कर पाओगे। चलिए इसके बाद में आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी छंद भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है अपना, ध्यान से देखो, नाटक और एकांकी में अंतर। ठीक है, रेखा चित्र किसे कहते हैं? नाटक और एकांकी में अंतर है, कोई भी दो करने हैं बाबू सोना, दो। ये हो गया नाटक और एकांकी में अंतर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हो गया। कर पाओगे? नाटक और एकांकी हो गया। इसके बाद में उसी के नीचे था रेखा चित्र, तो रेखा चित्र में ये यहाँ से आप देखना है रेखा चित्र का स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी के नीचे वाला प्रश्न देखते हैं, महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता है और प्रेमचंद की दो रचनाओं के नाम। तो ये महादेवी की भाषा शैली हो गई, हो गया। लेते जाओ स्क्रीनशॉट, फटाफट याद कर लेना। प्रेमचंद की दो रचनाएं। क्वेश्चन नंबर 14 का भी दे देता हूँ बेटा, यही प्रश्न है, ये किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? यहीं से अथवा है ये प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर समाज। ठीक है, इसके नीचे वाला देख सकते हैं क्या है, प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के आधार पर प्रेमचंद के व्यक्तित्व की विशेषता। ठीक है, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? तो ये हो गया इतना, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 15 प्रेमचंद के फटे जूते वाला, और ये उपभोक्ता संस्कृति वाला हो गया है। ठीक है भैयू, बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेते हैं आप। समाज किसे कहते हैं? तद्भव शब्द किसे कहते हैं? ये देख सकते हैं, तो ये हो गया समास किसे कहते हैं, तद्भव शब्द किसे कहा जाता है, देख लीजिए। मृत्यु का तरल दूत कौन है, किसे कहा गया है। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं, हो गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। पखा पखी के कार ने सब जग रहा सुजा भुलान, निरपक के होई के हरि भजे कोई सोई संत सुजान। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये आपका पाखा पखी वाला संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, और ये इसका भावार्थ। कितने सिंपल से शब्दों में मैंने लिखा है। इसी के अथवा वाले का आपको इसकी शॉट ले लेना है, काली तो रजनी काली भी, ये देख सकते हैं, हो गया इतना। ये इसका संदर्भ, प्रसंग और ये व्याख्या हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19 है। ये देख सकते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या हो गया। दोनों के स्क्रीनशॉट ले लो आप, एक साथ उत्तर दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ये क्वेश्चन नंबर 19 संदर्भ प्रसंग व्याख्या या व्याख्या को भावार्थ भी कहते हैं ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया।
इसके बाद में ये इसका अथवा वाला हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में जो है राष्ट्रीय पर्वों पर आपको संवाद लिखना है। देखिए इसी के अथवा वाला है, ये मेरे विद्यालय पर एक अनुच्छेद लिखना है। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 की अपन बात करें तो ये काव्यांश गद्यांश है, ये हो गया। और ये क्वेश्चन नंबर 21, ये क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 22 अथवा और निबंध तो आप कर ही लोगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से करके जाइएगा, कोई समस्या नहीं है। तो ये मैंने आपको देख लीजिएगा अच्छे से कंप्लीट करना है ना।